Okay class, now next type of reaction is displacement reaction. जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स में एक सॉल्ट होता है और एक हमारे पास एलिमेंट होता है, तो जो हमारे इफ़ एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉल्ट, जो एलिमेंट है अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है उस एलिमेंट से जो सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और इसी टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है आयरन व्हेन रिएक्टेड विथ कॉपर सल्फेट। आयरन हमारे पास एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट में अब आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हमें अलग मिल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। कॉपर हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में हमें अलग से मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन कैरी होती है। कॉपर सल्फेट हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हमारे पास रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और कॉपर हमें डिपॉजिट होके मिल जाता है डिफरेंटली इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे जिंक व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। जिंक भी हमारे पास कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और हमें जिंक सल्फेट मिल जाएगा प्लस कॉपर मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। इन नेक्स्ट एग्जांपल लेड Pb, लेड व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड। तो लेड भी हमारे पास कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को रिप्लेस कर देगा और लेड क्लोराइड बन जाएगा प्लस कॉपर हमें सेपरेटली मिल जाएगा इन सॉलिड इसके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं जो हमारे पास सॉल्ट है और जो एलिमेंट है जब वो रिएक्ट करते हैं और जो सॉल्ट है उसमें जो एलिमेंट मौजूद है वो लेस रिएक्टिव है और जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। इफ़ इन केस हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें सॉल्ट में जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन द एलिमेंट, तो उस टाइम पर हमारे पास कोई भी रिएक्शन कैरी नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन जो आती है दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले हम पढ़ लें कि अब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स में दो सॉल्ट मौजूद होते हैं, टू डिफरेंट सॉल्ट्स मौजूद होते हैं रिएक्टेंट्स में, और एक सॉल्ट का जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे मोर रिएक्टिव एलिमेंट की पोजीशन ले लेता है। इस तरीके से हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। हम इसको समझें, एक्सचेंज ऑफ आयन और एलिमेंट्स अमंग द रिएक्टेंट्स अकर्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स पोजीशन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, जब हमने उसको रिएक्ट कराया बेरियम क्लोराइड से, सोडियम सल्फेट सॉल्ट को जब हमने रिएक्ट कराया बेरियम क्लोराइड सॉल्ट से, तब हम क्या देखेंगे, हमें सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन बेरियम, तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाएगा विच इज़ एक्वस इन नेचर, मीन्स ये वाटर में मिक्स रहेगा, प्लस हमें बेरियम रिप्लेस
पोजीशन ले लेगा सोडियम की और हमें बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा ये हमारे पास नॉन एक्वस होगा, मींस नॉन सॉल्युबल होगा, और ये हमें वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब हमें ये दिखाई देगा, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शन हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है, या ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम इसको कहते हैं।